आप सब, हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतनी व्यस्त जिंदगी में से, इतनी बिजी लाइफ में से अगर थोड़ा समय भी भगवान के लिए, सत्संग के लिए निकल जाए तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो जिससे पूछो कथा में चलना है, अरे कहाँ कथा में, हमको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं। कई तो इतना भी बोल देते, कैसी कथा, काय की कथा, हमको तो मरने का ही समय नहीं है। अब मरने के लिए समय चाहिए, जब मृत्यु आएगी तो इससे पूछ के आएगी। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त की कैद में जिंदगी है, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जीवन में जब व्यक्ति को लगता है कि वो सचमुच जी रहा है। कुछ लोग समय काट रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब उसे लगता है कि अब वो जी रहा है। और भगवान की कथा, सत्संग जहां होती है, ये वो समय है जब व्यक्ति सचमुच जीता है। बाकी समय क्या करता है? बोले बाकी समय तो बस चल रहा है जीवन। लेकिन जब वो भगवान से जुड़ता है, जब वो भगवान की कथा से जुड़ता है, या कुछ समय वो भगवान का नाम लेने के लिए बैठ जाता है, तो उसका हृदय इस बात की गवाही देता है कि अब वो जीवन में कोई अच्छा कार्य कर रहा। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि मानव बन करके, मनुष्य बन करके भगवान की कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हो गया, तो समझिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली। यह है पहली बात, मनुष्यत्वम। दूसरी है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम का अर्थ होता है मुक्ति की इच्छा हृदय में जागना, मुक्ति की भाव हृदय में जागना। भगवान के सामने गए, मंदिर आए, सामने खड़े हो गए भगवान के, क्या मांगा? भगवान धंधा अच्छा चला दे, भगवान एक घर अच्छा दे दे, भगवान एक गाड़ी अच्छी दे दे। लेकिन कभी भगवान से इस बात की मांग की कि भगवान अब दुनिया में भागते भागते थक गया, अब बस अपने चरणों में जगह दे दे, इस संसार सागर से मुझे मुक्त करा दे, ताकि मेरा ये भटकना, ये इधर उधर भागना, ये सब छूट जाए और बस मैं तुझसे जुड़ जाऊं। ये मुक्ति की इच्छा मन में नहीं जागती, यहां से मुक्त होने का मन ही नहीं करता। भगवान मुक्त कराएं भी तो कैसे करा? भगवान कहते कहे मुझसे, मांगे तब तो मैं से मुक्त करो। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यत्वम और मुमुक्षत्वम। और तीसरी बात कही, महापुरुष संश्रय। एक ऐसा संत, एक ऐसा गुरु मिल जाए जो आपके हृदय में मुक्ति की इच्छा जागृत कर दे। ऐसा संत मिलना, ऐसा सद्गुरु मिलना भी भगवत कृपा से ही संभव है। तो ये तीन चीज अगर आपको मिली हैं तो समझिए आप इस दुनिया के बड़े भाग्यशाली हो। भाग्य, किस्मत इस बात से पता नहीं चलती कि आपका वैभव कितना है। किस्मत इस बात से भी नहीं पता चलती कि आपका नाम कितना है, आपके पास धन कितना है। भाग्य इस बात से पता चलता है कि आपके जीवन में भक्ति कितनी है, भजन कितना। आप में से कई लोग इस बात को सोचते होंगे, करते होंगे कि किस्मत में आगे क्या होने वाला है जरा पता करें। और किस्मत की जो भाग्य की रेखाएं हैं उसको दिखाने के लिए हाथ जो है
उसको दिखाया जाता है कि हमारे भाग्य में भविष्य में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर पंडित जी वो जन्मपत्री बनाते हैं, जन्मपत्री में आयु कितनी है और क्या होता है, साढ़े साथी, जीवन में दुश्मन कितने हैं और राजयोग आदि आदि सब लिखा हुआ होता है, विवाह योग। और आजकल एक नया सिस्टम और ऐड हुआ है उसमें, ये पहले नहीं होता था, ये अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, विदेश यात्रा। और ये मेरे ख्याल से शुरुआत गुजरातियों ने ही कराया होगा, क्योंकि विदेश यात्रा का इतना हृदय में शौक होता है कि बस एक बार ठाकुर जी ठप्पा लगा दे, कहीं भी लग जाए। इच्छाएं हैं हमारी मन में, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भविष्य में ये हो जाए, ये किस्मत में हो जाए। ठीक है, भगवान ने किस्मत में अच्छा लिखा है। और वैसे भी शास्त्र कह रहे हैं किस्मत क्या, किस्मत मतलब आपके कर्मों का फल। किस्मत नहीं होती, भाग्य नहीं होता, ऐसा नहीं है। भाग्य होता है, वेदों ने भाग्य को 5वां स्थान दिया है, होता है अवश्य, लेकिन वो भाग्य बनता कर्मों से ही है। तो आपको हमको भगवान की कथा सुनने को मिली, यही हमारे भाग्य की सबसे बड़ी बात है।